Welcome everyone on our Civil Tech by NDU YouTube study channel. Here we will discuss 100 plus previous year objective questions of highway engineering. This is part 4. We have already discussed part 1, 2, 3. It is very helpful for all competitive exams. सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। जैसा कि सभी व्यूअर्स जानते हैं, हमारे इस सिविल टेक बाय एनडी यूट्यूब चैनल पर आपको सिविल के सेपरेट वीडियो, सब्जेक्ट वाइज वीडियोस आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर 100 प्लस प्रीवियस ईयर की जो बेस्ट 100 प्लस प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उनके सीरीज को आपको दिया जा रहा है। देन ये सीरीज कंप्लीट होते ही सारे सब्जेक्ट की ये जब सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो हम 500 प्लस की भी आपको सीरीज देने वाले हैं। तो आप सबका सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सबका सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन तक पहुँचाएँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन तक पहुंचाए जो अंडर ग्रेजुएशन में है या फिर अपना डिप्लोमा कहीं कंप्लीट कर रहे हैं या फिर जो भी सिविल एस्पिरेंट है सभी तक हमारे चैनल को पहुंचाएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आपकी कोई राय है, सजेशन है तो हमारे इस चैनल के कमेंट ऑप्शन में जाकर के आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 4 है, तो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर हाईवे एम्बैंकमेंट इज। जनरली हाईवे जो होता है वहां पर हम क्या करते हैं, एम्बैंकमेंट प्रोवाइड कराते हैं, राइट। तो वहां जो एम्बैंकमेंट प्रोवाइड कराना है जनरली आपका ये कोई हाईवे है, इस तरह से यहाँ पर इस तरह से कोई एम्बैंकमेंट प्रोवाइड करा रखा है, राइट। तो ये जो एम्बैंकमेंट है जनरली, इस एम्बैंकमेंट की बात करना है कि ये जो एम्बैंकमेंट प्रोवाइड किया हुआ है जनरली, ये मान लीजिए कोई लेन है, ये हाईवे आपका। तो यहाँ जो एम्बैंकमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं ये जनरली किस मटेरियल का होता है, मोस्ट सुटेबल मटेरियल कौन सा है उसके लिए। तो इसके लिए अगर कहीं मोस्ट सुटेबल मटेरियल कौन सा है तो मोस्ट सुटेबल आपका कौन सा मटेरियल होता है, ग्रेनुलर सॉइल होती है। जनरली वहां पर हम कैसा करते हैं, ग्रेनुलर सॉइल का यूज करते हैं फॉर द एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन, राइट। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द रोड फाउंडेशन फॉर मॉडर्न हाईवे कंस्ट्रक्शन वाज डेवलप्ड बाय। जनरली जो मॉडर्न हाईवे है उनका कंस्ट्रक्शन का सबसे पहले रोड फाउंडेशन किसने दिया था, तो इट इज डेवलप्ड बाय ट्रेस्का, इट इज डेवलप्ड बाय टेलफोर्ड और मैकेडम साइमल्टेनियसली, राइट। सो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। जनरली यहाँ पर ट्रेस्का नहीं, यहाँ पर टेलफोर्ड और मैकेडम, इन दोनों ने ही क्या किया है, आपके जितने भी मॉडर्न हाईवे कंस्ट्रक्शन के मेथड है, यहाँ पर मॉडर्न हाईवे की जो फाउंडेशन की रोड फाउंडेशन थी किसने दी थी, टेल्का मैकेडम दोनों ने ही दी है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए जनरली जो डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ हाईवे है वो किस तरह से है, जो आपकी डेवलपमेंट हिस्ट्री है आपके हाईवे की, वो आपका सबसे पहले है ट्रेसिगा, टेलफोर्ड, मैकेडम, सीविया। ये मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ में बताया है। अगर आपको और से डिटेल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आएगा ट्रेस्का, टेलफोर्ड, मैककॉल, देन मैकेडम और सीविया, राइट। यहाँ पर एक और सीरीज है जनरली, तो वो है आपकी मैककॉल, राइट। तो ये जनरली क्या है आपकी, ये आपकी डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ द हाईवे है। तो यहाँ पर जो मॉडर्न हाईवे का कंस्ट्रक्शन जो सबसे पहले दिया है, जिसका रोड फाउंडेशन दिया था, वो आपका किसने दिया था, टेलफोर्ड और मैकेडम दोनों ने ही दिया है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, द रिकमेंडेड ग्रेड ऑफ टार फॉर ग्राफ्टिंग पर्पज। जनरली आप जो ग्राफ्टिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग में बेसिकली कौन सा ग्रेड या फिर कहीं कौन सा टार का ग्रेड यूज किया जाता है, तो वो RT5 होता है। कौन सा टार होता है, RT5 होता है। और ग्राफ्टिंग का कभी भी अगर रेशियो पूछा जाता है तो ग्राफ्टिंग का रेशियो 1:5 होगा, राइट। वहाँ 1 आपका जो बाइंडिंग मटेरियल होगा और 1.5 आपका क्या होगा, उसका एग्रीगेट होगा, राइट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, according to highway research board of USA, practically land width is। जनरली जो लैंड विड्थ होती है उसकी प्रैक्टिकली लैंड विड्थ पूछी गई, एक थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल, दो तरह की लैंड विड्थ बेसिकली अपन लोग कंसीडर करते हैं। लेकिन हाईवे रिसर्च बोर्ड ऑफ यूएसए के अकॉर्डिंग पूछा गया है, नॉट इंडियन स्टैंडर्ड। यहाँ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं पूछा गया। तो अगर यूएसए के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो जो आपकी लैंड विड्थ जनरली रखे जाते हैं प्रैक्टिकली वो 3.3 मीटर होती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 4। जनरली देखिए लैंड विड्थ जो हम कंसीडर करते हैं वो कैसे कंसीडर करते हैं, टोटल जो एरिया सेलेक्ट करेंगे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाईवे वो आपका 6.1 मीटर होगा,
देन हम उसकी विड्थ में फिर जो हमारा कुछ मार्जिन एरिया होता है उसे हम हटा देते हैं। मार्जिनल एरिया को अगर सेपरेट किया जाएगा तो यहाँ पर उसका जो विड्थ रखेंगे वो आपका 4.7 होगा, राइट। अगर विड्थ तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं वहां पर कि जो हमारा हाईवे उसके लिए एक प्रॉपर जो अलाइनमेंट देंगे उसकी जो विड्थ हम कंसीडर करेंगे कि कहां से कहां तक हमारा बाउंड्री ऑफ द हाईवे होगा। उसके लिए अगर देखें हम लोग तो वो जो लैंड विड्थ के अंदर आता है वो आपका कितना होता है, वो आपका 3.3 मीटर होगा या 3.34 मीटर होता है, राइट। देन उसके बाद जो प्रॉपर आपका हाईवे जहां तक शोल्डर्स ऑफ हाईवे कवर्ड हो जाते हैं वो आपका 2.7 होता है। तो कई सारी जो है आपकी विड्थ है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं हाईवे की विड्थ को कंसीडर करते हैं। ये फॉर सिंगल लेन के लिए होता है, ऐसे हम डबल लेन के लिए डिफरेंट ब्रांड के लिए उसको क्या करते हैं एक्सटेंड करते जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ लैंड विड्थ देखें तो आप 3.1 मीटर जनरली कंसीडर किया जाता है आपका प्रैक्टिकल लैंड विड्थ जो है अकॉर्डिंग टू द यूएसए हाईवे रिसर्च बोर्ड। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीमिक्स मेथड इज यूज्ड फॉर वेस्ट कोर्स। आपका जो वेस्ट कोर्स होता है उसमें जो प्रीमिक्स मेथड यूज होता है बेसिकली आप उसमें क्या यूज करते हैं, कौन सा मेथड है। तो आप बिटुमिनस वाउंड मैकेडम कौन सा होता है आपका जो कोर्स होता है वो किसका होता है, बिटुमिनस वाउंड मैकेडम का होता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इन सब में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट कीजिएगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट है आपका पहला ऑप्शन देखते हैं हम, ड्यूरिंग रिकॉग्नाइजेंस द जनरल रूट ऑफ द अलाइनमेंट इज सिलेक्टेड। तो ये आपका ऑप्शन सही है। जो भी आपका अलाइनमेंट होता है जनरली हम उसे क्या करते हैं सेलेक्ट कर लेते हैं ड्यूरिंग द रिकॉग्नाइजेंस। ऑप्शन बी है आपका आफ्टर रिकॉग्नाइजेंस अ ट्रेस इज कट आउट फॉर द अलाइनमेंट। ये भी आप जो ट्रेस है वो कट आउट कर देते हैं फॉर द अलाइनमेंट के लिए आफ्टर रिकॉग्नाइजेंस। तो ये भी आपका सही है। ऑप्शन सी लास्ट स्टेज इज द डिटेल्ड सर्वे फॉर डिजायर्ड ज्योमेट्री ऑफ द हाईवे। ऑप्शन सी ऑल्सो राइट, राइट। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। देखो सर्वे के स्टेटमेंट कैसे होंगे, बेसिकली सर्वे करते हैं किस ऑर्डर में करते हैं। सबसे पहले आप रिकॉग्नाइजेंस करेंगे, राइट। देन उसके बाद क्या करेंगे, प्रीलिम सर्वे करेंगे। प्रीलिम सर्वे के आफ्टर क्या करते हैं, डिटेल्ड सर्वे करते हैं, राइट। अगर कहीं जरूरत होती है तो ट्रैफिक सर्वे भी कर देते हैं। जैसे कहीं रेलवे कंस्ट्रक्शन की बात होगी, रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट कर रहे हो आप तो उसके लिए आप रेलवे लाइन बेसिकली बिछा रहे हो तो उसके लिए आप ट्रैफिक सर्वे करेंगे। तो आप रिकॉग्नाइजेंस करेंगे, देन क्या करेंगे, प्रीलिम सर्वे करेंगे और डिटेल्ड सर्वे करेंगे। अगर आपके पास कोई एक स्टेप और है तो वहां पर आप मैप स्टडी भी इसमें क्या करते हैं, एक स्टेप और करते हैं मैप स्टडी। मैप स्टडी, रिकॉग्नाइजेंस, प्रीलिम सर्वे और डिटेल्ड सर्वे, देन ट्रैफिक सर्वे, राइट। तो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द सर्वे फॉर द रोड या फिर कोई भी आपका बेसिकली रूट प्रपोज किया जा रहा है तो उसके लिए आप इतने सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट स्टॉप क्वेश्चन नंबर 7, बिटुमिन ऑफ ग्रेड 80/100 मींस। जनरली ग्रेड जो बिटुमिन का होता है वो किससे निकाला जाता है, बिटुमिन का ग्रेड पेनिट्रोमीटर से निकाला जाता है। पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं हम लोग बिटुमिन का, उससे हम लोग क्या करते हैं बिटुमिन का ग्रेड डिसाइड कर लेते हैं, राइट। तो वहां पर एक ग्रेड है 80/100, उसका मीन्स क्या है। तो जनरली जो ग्रेड का मीन्स होता है वो प्रोवाइड द पेनिट्रेशन वैल्यू। अगर 80/100 तो इसका मतलब क्या है 8 to 10 mm पेनिट्रेट द नीडल इन द बिटुमिन, राइट। तो यहाँ पर आपका 8 to 10 mm होगा। तो देखते हैं इट्स वैल्यू इज 8 to 10 mm। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, the maximum spacing of contraction joint in rigid pavements is। जनरली कई तरह के जॉइंट प्रोवाइड कराए जाते हैं बिकॉज वहां पर आपकी जो कंप्रेसर स्ट्रेस है उसके लिए। तो हम जनरली कई तरह के जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। कहीं हम मेनली दो तरह के देते हैं, वैसे तो कई तरह के होते हैं लेकिन मेनली हम करते हैं एक लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट प्रोवाइड करा देते हो, एक आपका ट्रांसवर्स जॉइंट, राइट। तो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट की कोई क्लास नहीं है लेकिन ट्रांसवर्स जॉइंट की कई सारी क्लास होती है। जैसे आपका कोई कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट आता है, कंस्ट्रक्शन जॉइंट आता है, एक्सपेंशन जॉइंट आता है, ये सब ट्रांसवर्स जॉइंट के ही क्लास हैं। इस तरह से कई सारे जो है कैटेगरी में से डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम स्पेसिंग कोई कंस्ट्रक्शन जॉइंट की कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट की बात हो रही है। तो मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, तो जनरली ये आपका ट्रांसवर्स जॉइंट हो गया। तो इसके लिए जो स्पेसिंग रखी जाती है मैक्सिमम वो कितनी रखी जाती है 4.5 मीटर, राइट। Question number 9, minimum thickness of a layer of fine sand required to cut off capillary rise of water completely should be। जनरली आपका जो मिनिमम थिकनेस होगा, तो मिनिमम थिकनेस ऑफ अ लेयर जो आपका फाइन सैंड रिक्वायर्ड है कोई भी कट ऑफ कैपिलरी राइज के लिए, वाटर कंप्लीटली के लिए, तो उसके लिए शुड भी कितना होगा, तो वो 76 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन ऑफ डी 76 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10,
टू प्रिवेंट कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इन आवर रिजिड कंक्रीट पेमेंट। बता रहा था ना, कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली क्या करते हैं उसमें कई तरह के जॉइंट प्रोवाइड करा देते हैं, रिजिड पेमेंट है तो जॉइंट प्रोवाइड किए जाते हैं जनरली। तो कौन से जॉइंट है, तो आपका देखो एक्सपेंशन जॉइंट भी होगा, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट भी होगा, हिंज जॉइंट भी होगा, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट भी होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सुपर एलिवेशन ऑन रोड्स इन स्नो बाउंड एरिया शुड जनरली नॉट एक्सीड। जनरली कितने से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए सुपर एलिवेशन अगर आपका कोई रोड स्नो बाउंड एरिया में है जनरली, तो वहां पर जो आपका सुपर एलिवेशन है वो नॉट एक्सीड 7%। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, पासिंग जोन्स आर जनरली नॉट प्रोवाइडेड ऑन। जो हमारे पासिंग जोन जनरली प्रोवाइड किए जाते हैं वो कहां पर प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, आर जनरली नॉट प्रोवाइड ऑन। कहां पर प्रोवाइड नहीं है, समिट कर्व पर नहीं प्रोवाइड कर सकते आप, हॉरिजॉन्टल कर्व पर प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर आपका कोई 2 लेन हाईवे है, 1 वे 2 लेन, तो बेसिकली वहां पर हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारा डी है, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, द फर्स्ट स्टेज ऑफ डिसाइडिंग द अलाइनमेंट ऑफ अ हिल रोड इज। अगर कभी हिल रोड का आप अलाइनमेंट डिसाइड करें तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, राइट। तो फर्स्ट स्टेप उसका क्या था, रिकॉग्नाइजेंस है, डिटेल्ड सर्वे है, या फिर ट्रैक्स कट आउट है, या फिर प्रीलिम सर्वे। तो उसके लिए आपका क्या है, रिकॉग्नाइजेंस है। तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे फॉर द डिसाइडिंग ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ अ हिल रोड, राइट। क्वेश्चन 14, द नॉर्मल रोड लेंथ विड्थ फॉर अ नेशनल और स्टेट हाईवे इन ओपन एरिया शुड बी। कभी कोई ओपन एरिया है उसके लिए आप जनरली कितना नॉर्मल लैंड विड्थ कंसीडर करेंगे किसी भी नेशनल या फिर स्टेट हाईवे के लिए, जनरली ओपन एरिया में। तो देखिए इसके लिए जनरली जो डिसाइड करते हैं वो आपका कितना होता है, वो आपका होना चाहिए 45 मीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका कैसा है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, फ्लोटिंग ग्रेडियंट्स आर जनरली प्रोवाइडेड। फ्लोटिंग ग्रेडियंट्स जनरली कहाँ प्रोवाइड किया है, तो इट इज जनरली प्रोवाइड एट समिट कर्व्स। तो जनरली हम इसे कहाँ प्रोवाइड कराएंगे, समिट कर्व पर प्रोवाइड कराएंगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16, इफ क्रॉस स्लोप ऑफ अ कंट्री इज अप टू 10%। देखिए कोई आप क्रॉस स्लोप प्रोवाइड करा रहे हैं जनरली किसी एरिया के लिए, वहां पर 10% तक जनरली क्या है क्रॉस स्लोप। तो जनरली वहां पर टेरेन है वो किस क्लास का होगा, कहीं हम किसी भी एरिया में 10% तक हम क्रॉस स्लोप प्रोवाइड करा सकते हैं, तो वो किस टेरेन के एरिया होगी, तो वहां पर प्लेन टेरेन के एरिया होती है। तो देखो बेसिकली ऑप्शन यहाँ पर ए सही है, लेकिन वेरिएशन क्या है कि अगर आपका अप टू 10% तक कोई कैसा है आपका क्रॉस स्लोप है किसी भी लैंड का, किसी भी जगह का 10% तक आपका क्रॉस स्लोप है, तो वो जो टेरेन होगा वो कैसा होगा, प्लेन होगा। वो एरिया कैसी होगी, प्लेन होगी। प्लेन टाइप में 10% तक हम क्रॉस स्लोप प्रोवाइड कराते हैं। अगर 10 से 25% तक का लेते हैं, 10 to 25% क्रॉस स्लोप प्रोवाइड कराते हैं, तो आपका कैसा होगा, हिली या रोलिंग एरियाज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रोलिंग टेरेन। कैसा बोलेंगे, रोलिंग टेरेन होगा वो। अगर 25% से अगर क्रॉस स्लोप हम 60% तक प्रोवाइड करा देते हैं, 50 to 60% तक प्रोवाइड करा देंगे, तो आपका माउंटेनियस होगा, वहाँ बहुत ज़्यादा माउंटेन होंगे, राइट। अगर आप मोर देन 60% क्रॉस स्लोप देख रहे हैं, क्रॉस स्लोप इज मोर देन 60% फॉर कंट्री, दैन टेरेन इज द स्टीप टेरेन। उसे क्या बोलते हैं, स्टीप टेरेन बोलेंगे, राइट। यहाँ पर कैसा होगा, मैक्सिमम आपका क्रॉस स्लोप हो जाएगा। तो यहाँ के पर क्वेश्चन नंबर 16 जो है 16 के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, जो कि आपका प्लेन टेरेन है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17, इन केस ऑफ अ हेयर पिन वेंट ऑफ अ हाईवे। किसी भी अगर हम बात करें हेयर पिन वेंट के अकॉर्डिंग, जनरली ये प्रोवाइड किए जाते हैं, ये एक टर्निंग पोजीशन है, टर्न है, जो हम किसी भी हिली रीजन में प्रोवाइड कराते हैं जनरली, जहाँ पर स्पीड 25 किलोमीटर या 20 से 25 किलोमीटर मैक्सिमम परमिट की जाती है, राइट। हेयर पिन वेंट की तरह एकदम जो है आपका टर्निंग पॉइंट होता है हिल के, बहुत ही ज़्यादा हिल पर, कहीं हिली माउंटेन है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेयर पिन वेंट लाइक टर्निंग पॉइंट होगा रोड का। तो यहाँ पर जनरली क्या कंडीशन यहाँ पर है उसके लिए, तो देखो मिनिमम रेडियस ऑफ इनर कर्व इज 14 मीटर। तो जनरली आपका जो मिनिमम रेडियस जो इनर कर्व का जो मिनिमम रेडियस होगा 14 मीटर होगा। तो इसके लिए इनकेस हम एयर पिन प्रोवाइड करा देंगे हाईवे पर। वी है मिनिमम रेडियस ऑफ ट्रांजिशन इज 15 मीटर। तो बिल्कुल यहाँ इसके ये भी कंडीशन है कि इस केस में भी हम एयर पिन प्रोवाइड कराते हैं हाईवे पर। ऑप्शन सी है सर्कुलर कंपाउंड कर्व मे बी प्रोवाइडेड।
सर्कुलर कंपाउंड का अगर कहीं प्रोवाइड करने की नीड है तो वहाँ पर हेयर पिन में बेसिकली अवॉइड कराएंगे। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, द कैम्बर ऑन पेमेंट्स इन प्रोवाइडेड बाय। देखिए जनरली जो कैम्बर है आपके प्रोवाइड किए जाते हैं वो इसलिए किस पर प्रोवाइड किए जाते हैं आपके जनरली पेमेंट पर, देखिए वो आपके स्ट्रेट एंड पैराबोलिक एट ग्राउंड पर होते हैं। लेकिन अगर कभी सेपरेट पूछ लेता है, जैसे कहे कि शेप ऑफ कैम्बर ऑन रिजिड पेमेंट, तो वहाँ स्ट्रेट प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर कहीं मान लीजिए रिजिड पेमेंट और न कह करके वो कहीं फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात कर देते हैं क्वेश्चन में, तो इस तरह से हम पे देखेंगे वहाँ पर हम स्ट्रेट और पैराबोलिक बेसिकली दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है, तो हम वहाँ पर पैराबोलिक को बेसिकली इस तरह से पैराबोलिक देते जाते हैं। देन यहाँ आकर एकदम स्ट्रेट कैम्बर होगा, इधर आकर के इस तरह से पैराबोलिक हो जाएगा, राइट। इस तरह से एकदम पैराबोलिक होगा, राइट। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन क्या है, सी है, स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोलिक एट ग्राउंड। सो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19, वन वे स्ट्रीट्स आर जनरली प्रोवाइडेड इन क्राउडेड सिटी एज दीज। वन वे स्ट्रीट जनरली प्रोवाइड की जाती है, क्राउडेड सिटी है, वे जो है किस तरह की बेसिकली प्रोवाइड की जाती है, तो यहाँ पर देखते हैं क्यों प्रोवाइड करा रही है। पहला है आर इन एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रैफिक फ्लो, जनरली इन एक्सपेंसिव के लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, तो ये भी ऑप्शन सही है। बी है रिड्यूस डिले टू स्पीड, जहाँ पर स्पीड डिले हो रही थी या फिर कहीं व्हीकल डिले हो रहे हैं बेसिकली, तो उसको रिड्यूस करने के लिए रिड्यूस वहाँ पर डिले ना हो व्हीकल। ऑप्शन सी परमिट हायर स्पीड परमिट हो जाए उसके लिए वन वे स्ट्रीट प्रोवाइड कराई जाती है जनरली कहीं क्राउडेड सिटी में। तो यहाँ पर हम ऑप्शन डी को सही मानेंगे, ऑल ऑफ द इज द करेक्ट आंसर। ये सारे ही सही है, हाई स्पीड परमिट हो जाए, वहाँ पर डिले व्हीकल का रिड्यूस हो जाए, एक्सपेंसिव कम हो ट्रैफिक फ्लो का, इनएक्सपेंसिव हो वो, तो इसके लिए हम वन वे स्ट्रीट प्रोवाइड करा देते हैं। जनरली ये कहाँ होती है, बहुत ही क्राउडेड सिटी में होती है, जो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है या बहुत ही कंजेस्टेड सिटी होती है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20, द विड्थ ऑफ राइट ऑफ वे इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। जनरली जो विड्थ ऑफ राइट वे होता है या फिर कहें जो राइट वे है आपका क्या है, उसका जो विड्थ कंसीडर किया तो किस पे इन्फ्लुएंस है, तो फॉर्मेशन विड्थ है जनरली सही है, होल्डर ऑफ वर्म है बिल्कुल। ऑप्शन सी क्लासिफिकेशन ऑफ रोड के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी दिया जाता है, आपका जो है शोल्डर वर्म भी दिया जाता है, उसमें फॉर्मेशन विड्थ दिया जाता है, तो ये राइट्स ऑफ वे के अकॉर्डिंग विड्थ कंसीडर की जाती है आपकी किसी भी आईवी की। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू व्यूअर्स। तो आप सभी को पता है कि हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते रहे हैं। आप आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, जितना हो जितना ज़्यादा हो आप लोग हमारे चैनल को शेयर करें और हर एक तक प्रत्येक तक हमारे चैनल को पहुँचाएँ, जिनसे उन्हें भी फ़ायदा हो और वो अपनी तैयारी को और अच्छे से बनाए रखें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।